अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू पालक की सब्ज़ी बनाने की एक बड़ी ही कमाल की शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आप लोगों के साथ में एक ऐसा यूनिक तरीका शेयर करूँगी कि जिन घरों में आलू पालक की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाई जाती है, तो मेरी गारंटी है कि अब आपसे फरमाइश पर हफ़्ते में 2 से 3 बार इस सब्ज़ी को ज़रूर बनवाएंगे घर वाले, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। आज मैं आपको एक सीक्रेट राज भी बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 1 किलो मैंने पालक ली थी। पालक के यहाँ मैंने पत्ते लिए हैं। मैंने इसे काट कर लिया, थोड़ी सी इसकी जो डंडियाँ जहाँ तक कच्ची थी वो भी हमने ले ली। तो पालक को इस तरह से हमने लेकर और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। 1 किलो मेरे पास पालक के पत्ते हैं ये, और मैंने यहाँ पानी पहले से उबालने के लिए रख दिया था। पानी में जैसे ही उबाल आ चुका तो मैंने इसमें पालक के पत्ते डाले। बस 1 मिनट के लिए हमने इसे बॉईल करना है। जैसे ही पानी में बॉईल आने लगेगा दोबारा से, तो हमने पालक को निकाल लेना है और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देना है। हमने स्ट्रेनर में डालना है और इसमें ठंडा पानी डालना है ताकि पालक का जो कलर है वो डार्क ना हो। इसके बाद हमने हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेना है। 4 मीडियम साइज़ के आलू लेना है। आलू को मैंने जिस तरीके से हम आलू की चिप्स बनाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा मोटे टुकड़ों में काट कर आलू को लिया है। आलू को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। आलू यहाँ पर 50% हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम एक छोटे साइज़ की प्याज लेंगे। इस तरह से प्याज कटी हुई भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि प्याज भी इसमें फ्राई हो जाए। तो आलू को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके साथ ही फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा इसमें हम डालेंगे। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डालना है 1 टेबल स्पून भर के। आप चाहें तो लहसुन अदरक बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं। इससे ये है कि और भी ज़्यादा बहुत ही फ्लेवर अच्छा सा आएगा लहसुन अदरक का, अगर उसी टाइम फ्रेश आप बारीक चॉप करके डालते हैं तो। नहीं तो आप इस तरह से पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। आलू को खूब अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ ऑयल में बड़ी ही बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है। बस हमने इतनी देर तक पकाना है कि प्याज भी इसमें हल्की सी लाइट सी ब्राउन कलर की फ्राई हो जाए, आलू का कलर भी चेंज हो जाए। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिर्चें इसमें ऐड करनी है। मैंने लाल मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं या फिर सूखी लाल मिर्च का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 अदद मैंने लाल वाली मिर्चें ली हैं। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। जिस तरह हम चिप्स बनाने के लिए आलू को फ्राई करते हैं, उसी तरह से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी डालनी है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक इसमें डाला है। साथ ही में हल्दी पाउडर इसमें जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया पाउडर इसमें जाएगा, 1 टेबल स्पून। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा इसमें ज़्यादा ही होगा। अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए थे तकरीबन मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर मैंने इस तरीके से बारीक चॉप करके काट के लिए हैं। थोड़ा सा पानी आधा कप के बराबर इसमें ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। तो यहाँ पर जब तक कि हम देख लेते हैं, जो पालक हमने पहले से उबाल के रखी थी तो ये कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया था स्ट्रेनर में, देखिए इसे निकाला था उबालने के बाद। अब हमने इसे पीस लेना है। तो इससे ये होगा, पीस के हम डालेंगे तो पालक जो है हमारी वो बड़ी ही कलरफुल सी रहेगी। पकने के बाद भी इसका कलर डार्क नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आप इसका कलर चेक कीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा लग रहा है। तो ये पालक हमारी बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आपने भी ये स्टेप ज़रूर करना है। सिर्फ 1 मिनट के उबाल से कोई पालक की ग़िज़ाइयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि इसका जो जायका है वो दोबाला हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ सीक्रेट रेसिपी ये शेयर कर गई हूँ। आप लोगों ने लाजमी से ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मसाले अच्छी तरह से भुन चुके थे तो हमने ये पालक इसमें ऐड कर दी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसमें एक चीज़ हम मज़ीद और ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से 4 चाँद लग जाएंगे इस सब्ज़ी को। तो यहाँ पर इसे पहले हमने अच्छी तरह से भून लेना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि जितने भी मसाले हैं उनका फ्लेवर पालक में भी अच्छी तरह से निकल कर आ जाए और ये सब्ज़ी हमारी बड़ी ही शानदार बनके तैयार हो, जायकेदार।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ, हाई फ्लेम पर पका गई हूँ। अब इसमें हमने डाल देना है दूध। यहाँ पर आप देख सकते हैं मलाई के साथ मेरे पास दूध है तकरीबन आधा कप दूध डालने से इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर हो जाता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको मज़ेदार ये सब्ज़ी खाने को मिलेगी जब आप मेरे बताए गए तरीके से इस सब्ज़ी को बनाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसमें मज़ीद 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी आलू पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इसमें आधा चम्मच हमने भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 5 से 6 हरी मिर्चें साबुत डाल देनी है। इसके साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू पालक की सब्ज़ी बनके मिनटों में रेडी हो गई है, क्योंकि इसमें हमने आलू को शुरू में ही फ्राई कर लिया था, तो आलू को पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। पालक को तो वैसे भी नहीं लगता है टाइम बिल्कुल भी पकने में, मिनटों में बन जाती है। तो इसमें ना तो कोई घंटों की मेहनत है कि पालक की कटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। आपने इस तरीके से पालक को बस साफ़ करें, इसके पत्ते लें, आपने एक उबाल दिलाना है वॉश करने के बाद अच्छी तरह से, और इसके बाद पीस लें। आप देखें इसका कलर आप चेक करें, कलर कितना खूबसूरत है, वरना पालक का अक्सर जो है कलर जो है वो डार्क हो जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही लजीज़ बेहतरीन सी आलू पालक की ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ये सब्ज़ी, तो यकीन कीजिए कि खाने में भी बड़ी ही लाजवाब बनके तैयार हुई है। आप लोग मेरे बताए गए तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है सब्ज़ी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइए और पराठों के साथ नाश्ते में आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही लजीज़ ये बनके तैयार हुई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।